हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 60 क्वेश्चन में से 54 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आप इस टेस्ट को लगाइएगा और यह भी देखिएगा कि 60% में से आप कितने परसेंट जो है सही कर पा रहे हो। क्लास को शुरू करते हैं और जो भी उचित पॉइंट होगा उसको जिस क्लास में बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 1, विस्मरण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद, विस्मरण का अर्थ होता है भूलना। प्रश्न नंबर 2, मिलन का विलोम होगा। विच्छेद, विछोह, विरह, सभी। प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। सभी यहाँ पर मिलन के विलोम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन दिया गया है, सामिश का निरामिष दिया गया है, उद्धत का पृथक दिया गया है, समष्टि का विलोम शब्द यहाँ पर व्यष्टि दिया गया है। प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है। उद्धत का विलोम शब्द पृथक नहीं होता है, विनत होता है। प्रश्न नंबर 4, बहुधा का विलोम होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है परंतु अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यदा कदा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रार्थ का विलोमर्थी शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, समार्थ। प्रश्न नंबर 6, यौवन का विलोम होगा। इम्पोर्टेंट है ये। ऑप्शन बी राइट आंसर है, वार्धक्य। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द देवेश का सही विलोम होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राग। देवेश का अर्थ होता है विरोध और राग का अर्थ होता है प्रेम। क्लास को जो अच्छे से लगाएंगे। प्रश्न नंबर 8, मूड का विलोम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ज्ञानी। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। संलिप्त का आसक्त दिया गया है, संबंध का प्रतिवाद दिया गया है, शेष का विशेष दिया गया है, चेतन का अचेतन यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित है ऑप्शन डी। चेतन का विलोम शब्द होता है अचेतन, जबकि शेष का विलोम शब्द क्या होता है, अशेष होता है। और प्रतिवाद का विलोम शब्द होता है वाद, वाद का विलोम शब्द होता है प्रतिवाद। दबंध का होता है निर्दबंध। प्रश्न नंबर 10, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। विस्तृत का दिया गया है संकुचित संक्षिप्त, विशिष्ट का दिया गया है सामान्य साधारण, लघु का दिया गया है गुरु और दीर्घ। सभी सही सुमेलित हैं। एक अच्छा प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, सभी सही सुमेलित है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक शब्द के दो दो विलोम शब्द होते हैं। कभी परीक्षा में विशिष्ट का विलोम शब्द साधारण दे देता है और कभी सामान्य दे देता है, इसलिए दोनों ही पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। रीता मंद मंद गा रही थी। मंद मंद नहीं आएगा यहाँ पर आएगा रीता धीरे धीरे गा रही थी। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यह भी अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर भावी के स्थान पर होगा क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। केवल 20 रुपये मात्र दीजिए। केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ हुआ है। केवल का यहाँ पर अनुचित प्रयोग है। 20 रुपये मात्र दीजिए, तो डी यहाँ पर राइट आंसर था। यामा महादेवी का काव्य संकलन है। प्रश्न नंबर 12, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, चरमोत्कर्ष। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है।
अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर है ऑप्शन ए विकल्प। इसमें जो अशुद्ध है मेरे मन के अंदर, यहाँ से इसको हटाइए, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। अन्य सभी वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कमरे की छत आ गिरी, भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। उसने गोपी की मटकी तोड़ दी नहीं आएगा, इसके स्थान पर होना चाहिए था फोड़ दी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अशुद्ध है? इन चारों में एक शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप देख लीजिए, ये होता है गृहस्थ, ये आएगा यहाँ पर। जबकि अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है, प्रत्युपकार भी सही लिखा हुआ है, दूरदर्श भी शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 16 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन डी राइट आंसर है, शरचंद्र। प्रश्न नंबर 17, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन बी राइट आंसर है, याज्ञवल्क्य। कई सेट में जो है शब्द आया है याज्ञवल्क्य, याद रखना आपको। हिंदू यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार जो है हिंदू लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, उस पर भारी संकट आ पड़ा, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। शुद्ध वाक्य यहाँ पर है ऑप्शन बी विकल्प, उस पर भारी संकट आ पड़ा। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, यहाँ पर होना चाहिए था मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया। प्रेम का मूल्य मापा के स्थान पर होना चाहिए था आका नहीं जा सकता। ये वाली पंक्ति कई सेट में बीच में आई है और शायद प्रश्न पूछा भी गया है। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। तो इस प्रकार यहाँ पर बी राइट आंसर है। देखिए, प्रत्येक पॉइंट को हम अच्छे से लगाएंगे। प्रश्न जो है प्रश्नों में से ही बनते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है? उत्तीर्ण अनधिक कर दिया गया है, आशीर्वाद। कैलाश, ईर्षा, अध्ययन। तो बी ही यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। राइट आंसर बी हो चुका है। कैलाश में बड़ा स के स्थान पर ये वाला स आता है। ईर्षा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा होता है ईर्ष्या। और अध्ययन भी गलत है, अध्ययन ये होता है इस प्रकार वाला, अध्ययन सही है। जबकि उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना सही है। सहिष्णु, विस्मृत और पृष्ठ भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। जो भी उचित लगे आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? वहाँ बहुत से गुणी गण उपस्थित थे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी मनोकामना पूरी हुई, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। शुद्ध वाक्य यहाँ पर है ऑप्शन सी, मेरी मनोकामना पूरी हुई। ये वाक्य बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। पहले वाक्य में गुणीगण जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। गुणीगण में छोटी की मात्रा अण पर लगी होनी चाहिए थी, गुणीगण, तो ये वाला यहाँ पर शुद्ध है। और तुम्हें ऐसा नहीं बोलना के स्तर पर होना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, आंधी का। प्रभंजन हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 22, शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ऑप्शन डी राइट आंसर है मधुवासव, ये नहीं है, जबकि कुसुमासव है, मकरंद है और आपका माक्षिक है। प्रश्न नंबर 23 है, षडानन सभव अनभिज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं किसके यहाँ पर? ऑप्शन सी राइट आंसर है कार्तिकी के। किसके हैं? कार्तिकी के हैं। प्रश्न नंबर 24 है, अवजियोनी किसका एक पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन डी राइट आंसर है विधाता का, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 25 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ण अशुद्ध है। पयोद, पयोधर जल्दी यहाँ पर दिया गया है, पंचनन, नाहर, मगरारी दिया गया है, इला, वागीसा, कर्णिका, मकरध्वज, षष्ठपद, जिष्णु। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर है, ये अशुद्ध है। और ऑप्शन ए भी यहाँ पर अशुद्ध है, तो ए भी यहाँ पर राइट है और डी भी यहाँ पर राइट है। जल्दी समुद्र का पर्यायवाची होता है और पयोद बादल का पर्यायवाची होता है, तो इस लाइन में यहाँ पर त्रुटि थी। षष्ठपद आप जानते ही हो, भावरा का पर्यायवाची शब्द है और जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्षण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है त्रिदश, जबकि दामोदर, ब्रजवल्लभ, हरिकेश तो ये कर्षण के पर्यायवाची हैं। यह तो देवता का पर्यायवाची शब्द है त्रिदश। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? असम का यहाँ पर पत्थर दिया गया है, अभिजात का महीप दिया गया है, प्रशंसा का अमर्ष दिया गया है, अचल का मेंदनी दिया गया है। सही सुमेलित है ऑप्शन है यहाँ पर, असम का जो है पत्थर पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य से भी यहाँ पर अशुद्ध लिखे हुए हैं। ये राजा का पर्यायवाची शब्द होता है और अचल जो है आपका पहाड़ का होता है और मेंदनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 28 है, वैजयंती किसका एक पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है पताका का। पताका का पर्यायवाची शब्द है। पताका के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, केतु, झंडा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में अवश्य कर दीजिएगा। श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर है द्रौपदी का। श्यामा जो पर्यायवाची शब्द होता है, कोयल का भी होता है, यमुना का भी होता है और साथ में पार्वती का भी है, पर्यायवाची शब्द है। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30, शिव सूत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है जीवनपति का। शिव सूत वाहन मोर का, धवजी का, कलाजी का है। प्रश्न नंबर 31 है, टीडीबी किसका तत्सम रूप है? ऑप्शन बी राइट आंसर है टिटहरी का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर है सौंप, यहाँ पर तद्भव शब्द है। सौंप का तत्सम होता है समर्प है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर है परख। परख यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है परीक्षा, ये आएगा यहाँ पर। शाय तत्सम शब्द है, जरूर याद रखना है। उल्लास भी तत्सम शब्द है और केवर्त भी तत्सम शब्द है। यहाँ पर शाय जो है शाम का है तत्सम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? ऑप्शन बी राइट आंसर है कोड़ी, यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है कपर्दिका, जबकि अन्य यहाँ पर
उल्टे जो है मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? नक्षत्र का नखत दिया गया है, गंभीर का गहरा, त्वरित का तुरंत दिया गया है, पलंग का पर्यंक दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ये यहाँ पर इन्होंने उल्टा मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये तत्सम शब्द होता है, पर्यंक और पलंग ये तद्भव शब्द होता है। अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 36 है, ओस का तत्सम रूप है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, अवश्य आए। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, मोती। मोती एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम शब्द होता है मौक्तिक, ये वाला। देखिए भाई, जो भी उचित पॉइंट है हम उसको बता रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऋष। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, परग्रह। परग्रह शब्द किसका तत्सम है? आसान है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, पगहा का। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रत्यय विज्ञान। ये एक तत्सम शब्द है। किसका तत्सम शब्द है? पहचान का। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, निपुणता। यह एक विशेष शब्द है, जबकि आर्तव विशेषण शब्द है, गांगे भी विशेषण शब्द है, गंगा से बना है, फेनिल विशेषण शब्द है, फेन से बना है। प्रश्न नंबर 42, शहीद शब्द है। एक विशेष है, एक विशेषण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह एक विशेषण है और इसका विशेष शब्द होता है शहादत। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है? विरुद्ध का यहाँ पर विरोध दिया गया है, रौद्र का रुद्र दिया गया है, शुद्ध का क्षोभ दिया गया है और वद्य का वध दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर वध आपका विशेष शब्द है और वद्य विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर इसने इसको उल्टा लिख दिया है। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? शक्तिमान, कुलीन, रूसी, क्रिया यहाँ पर दिया गया है, तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। क्रिया एक विशेषण शब्द नहीं है, यह एक विशेष शब्द है, जबकि शक्तिमान जो शक्ति से बना है, कुलीन शब्द बना है कुल विशेष से और रूसी शब्द बना है रूस से। रूस आपका विशेष शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न जो है लगाते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? वाक्य और विशेषण यहाँ पर दिया गया है। गीदड़ के समान कायर, सागर के समान गहरा, केचुआ के समान मंदगति, सभी सही सुमेलित हैं, तो डी ही यहाँ पर राइट आंसर है। सभी विद्यार्थियों का डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46, एक विशेष शब्द है। नुमाइश आपका विशेष शब्द है, इसका विशेषण बनता है नुमाइशी, नुमाइशी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम उधर आओ, वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, उपर्युक्त सभी में।
तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। उपर्युक्त सभी में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 2.5 रुपया अपूर्ण गणवाचक विशेषण दिया गया है। हर एक व्यक्ति प्रत्येकवाचक विशेषण यहाँ पर दिया गया है। शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक विशेषण दिया गया है। 100 गुना बल कर्मवाचक विशेषण दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 100 गुना बल कर्मवाचक विशेषण नहीं होता है, यह होता है 100 गुना दिया गया है ना, तो यह होता है आवृत्तिवाचक। प्रश्न नंबर 49, चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण है। तो चारों भाई दिया गया है, इसे स्पष्ट हो चुका है कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, समुदायवाची विशेषण है। प्रश्न नंबर 50 है, वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो वह किस प्रकार का विशेषण होता है? सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 51 है, निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है, बिना पलक झपकाए। इसके लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। जिसके पास कोई आश्रय न हो उसके लिए एक शब्द आता है निराश्रित। जान लेते हैं प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से भी। जहाँ किसी बात का डर न हो, ये कहीं साइड में आया है, इसके लिए एक शब्द होता है निरापद। क्या होता है? निरापद होता है। जिसके विषय में विवाद हो, इसके लिए एक शब्द होता है निर्विवाद। प्रश्न नंबर 52, किसी को मारने की इच्छा वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। किसी को मारने की इच्छा के लिए सही शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जिज्ञासा। नोट कर लीजिए, एक अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 53, जिसकी बाहें लंबी हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दीर्घबाहु। प्रश्न नंबर 54 है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ध्यान से आंसर लगाना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ज्ञान पिपासा। इसके लिए एक शब्द आएगा ज्ञान पिपासा। प्रश्न नंबर 55 है, चंद्रराज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो किसके लिए यह एक उचित शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, लंकेश रावण की तलवार के लिए यह एक उचित शब्द है। हिंदी आरओ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिस दिन क्लास ना आए तो आप उस दिन जरूर प्लेलिस्ट हिंदी के वीडियो को वॉच किया कीजिए। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साथ काम करने वाला सहकर्मी दिया गया है। जिसकी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वामावाची दिया गया है। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक दिया गया है। जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त है, उसके लिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पथ्य। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी। जिसकी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो, उसके लिए एक शब्द आता है वाचस्पति। वाचस्पति। अन्य से भी यहाँ पर अच्छे पॉइंट है। डी वाला इम्पोर्टेंट है। जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त होता है उसे कहते हैं पथ्य। प्रश्न नंबर 57 है, वह नायिका जिसका पति प्रदेश में है वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। अब उसका पति जो प्रदेश में है उसके लिए एक शब्द होता है पोषित पति का। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। और जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है आगत पति का। प्रश्न नंबर 58 है, लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, उसके लिए यहाँ पर यह एक शब्द है। प्रश्न नंबर है 59, अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये अपत शब्द, तो किसके लिए यह उचित शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है अपत।
गिरा हुआ पत्ता, यह भी देख लीजिए। इसके लिए एक शब्द आता है परप्रणव, ये आएगा। प्रश्न नंबर 60 है, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस क्लास में 60 प्रश्न लगाए हैं। कितने आपने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी क्लास देखने को मिलेगी तो आपके लिए फ़ायदेमंदी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, वह संधि। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्ले लिस्ट में जीके जीएस की अच्छी क्लास है, अच्छे क्वेश्चन के साथ में कराई है, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।